नमस्कार दर्शकों, जीवन दिशा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि एक तो जो शादियां हैं क्यों लेट होती हैं, उसके पीछे क्या कोई ज्योतिषीय कारण है या कैरियर कारण है या कोई और ऐसी बात है जिसकी वजह से शादी देर से हो रही है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबसे पहले तो उनकी पढ़ाई, एजुकेशन, और उसके बाद वो कैरियर का एक जो फंडा दिमाग में रहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, कहीं लग जाएं, कुछ कमाने लग जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो ये सब चीज़ें क्या वास्तव में ज्योतिष में भी कोई ऐसा कम्बिनेशन बनता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, डिले मैरिज हो रही है? तो हाँ, ज्योतिष में भी शनि है, मंगल है, इन ग्रहों को भी देखना होता है कि शादी अगर देर से होनी है तो शनि का और मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है, बृहस्पति और शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी जातक की अगर शादी लेट हो रही है, शनि का संबंध आ रहा है, तो वो चाहे स्त्री है या पुरुष है, चाहे वो जातक है जातिका है, उनकी स्वाभाविक है कि शादी देर से होगी। मंगल का भी ऐसा ही है, मंगलिक है अगर, तो वो मंगलिक की भी शादी कहते हैं 28 साल के बाद। कुंडली में ग्रहों के हिसाब से योग बनता है कि 28 साल की उम्र के बाद इन बच्चों की शादी होगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ऐसे ही दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये तीनों दशाएं, इनका सीक्वेंस जब बनता है तब शादी की बात आती है। लगन भाव, सप्तम भाव, लग्नेश और सप्तमेश, नवम भाव, नवमेश, इन ग्रहों की दशा चलनी चाहिए शादी के लिए। अगर इन ग्रहों की दशा नहीं चल रही है तो गोचर में शनि, गुरु, शुक्र और मंगल, कई बार कन्या की शादी राहु केतु भी कराते हैं, तो इन सब ग्रहों को देख लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे ग्रह, कई बार क्या होता है, दसम भाव में बृहस्पति आ गया, प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर देगा, पर एक कन्या की कुंडली में वो विवाह के लिए उसको कहेगा कि चल ठीक है, विवाह नहीं भी करूँगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी सोच दे देता है। तो हमें ग्रहों को भी देखना है, कुंडली के जो दशा चल रही है ग्रहों को, उन दशाओं को भी देखना है। कौन कौन सा ग्रह कौन से जातक के लिए, स्त्री या पुरुष के लिए, क्योंकि जब गुरु की दशा चलती है तो कहते हैं कि बृहस्पति है वो कन्या के लिए पति की प्राप्ति कराता है, पर अगर वही दशम भाव में बैठा हुआ है तो उसका दिमाग अगर कैरियर में चला गया तो शादी की तरफ उसका ध्यान कम जाएगा, कैरियर पे ज़्यादा रहेगा और शादी की तरफ रुझान कम रहेगा। ऐसे ही पुरुष की कुंडली में शुक्र को देखते हैं कि शुक्र उसकी शादी कराएगा, पर कई बार अगर हम देखते हैं कि उसका और चीज़ों से संबंध बन जाए, जैसे वो पैसे की धुन में लग जाए, घर बनाने की धुन में लग जाए, कोई और व्यापार करने की दृष्टि से सोचने लगे, कोई बड़ी नौकरी में बड़ा पद पाने की बात सोचने लगे, उसके लिए कोई बड़ी शिक्षा उसको प्राप्त करनी हो, उसको अगर बाहर भी जाना पड़े तो बाहर चला जाता है, 2, 3, 4, 5 साल लगते हैं उसमें। वो शादी का समय है, परंतु उसने वो उधर पढ़ाई में लगा दिया या उसको अपने कैरियर को बनाने में लगा दिया उसी समय को, तो शादी उस समय पे नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कुंडली का भी एक जीवन में बहुत बड़ा रोल है शादी के समय पे होने में या ना होने में। ग्रह भी वो दर्शाते हैं कि इस जातक की शादी समय से हो पाएगी या थोड़ी देर से होगी या और डिले होगी, या फिर यह अनमैरिड ही रहेगा, शादी करेगा ही नहीं। तो सब तरह की योग कुंडली से पता लग जाते हैं। अगर हमको देखना है तो सबसे पहले कुंडली का निरीक्षण करेंगे, फिर उसमें ये देखेंगे कि जातक की शिक्षा दीक्षा कैसी है, उसके बाद में उसका कैरियर देखेंगे, और कैरियर के साथ साथ शादी उससे पहले हो रही है, कैरियर के चक्कर में कहीं डिले तो नहीं हो रही, ये सब चीज़ें हमको कुंडली बताती है। धन्यवाद दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।